आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भारत है। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट और कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट हूँ। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल सरस्वती ऑप्टिकल कंपनी में। कहते हैं आंख है तो जहान है, पर दुर्भाग्य यह है कि ऐसे कम ही लोग हैं जो आंखों की सही देखभाल करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मायोपिया। मायोपिया जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें जो रेस है वो रेटिना से पहले फोकस होती हैं, जिसके कारण मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस होता है। इसी को ही मायोपिया कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2010 में जो ये रेशियो था हमारे इंडिया में 28% था, यानी कि 28% जो लोग हैं वो मायोपिक थे। 2020 में ये बढ़कर 34% हो गया और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक ये 50% हो जाएगा, यानी कि 6 में से एक बच्चा मायोपिया होगा जिसकी उम्र 5 से 15 साल होगी। क्या आप ये जानते थे? दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये आप ही के क्वेश्चंस होते हैं। ये पेशेंट्स जो मेरे अब मुझे 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो ये जो आप ही के क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं या आपके माता पिता को बहुत परेशान करते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो सभी के सेम होते हैं वो क्या होते हैं? क्या मुझे सर दर्द चश्मे के कारण ही है? क्या मुझे चश्मा हर समय लगाना पड़ेगा? मुझे चश्मा लग क्यों गया? ये मेरा नंबर बढ़ता ही रहेगा क्या? अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये नंबर मेरा कम हो जाए? इन क्वेश्चंस को लेकर ही ये आगे मैंने वीडियो बनाया है और इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मायोपिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मायोपिया पार्ट 1 यानी कि आज हम बात करेंगे कि हमें सिर दर्द चश्मे के कारण है और ये मुझको चश्मा लग क्यों गया। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी डिटेल मिस ना करें। तो पहले हम बात करते हैं हेडेक की। दोस्तों, जैसे ही पेशेंट आता है वो कहता है मुझे सिर में दर्द है। दोस्तों, सिर का जो दर्द होता है वो आपकी नजर होने के कारण, नजर कमजोर होने के कारण भी आपको हो सकता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी नजर कमजोर, आपको पता नहीं है कि आपकी नजर कमजोर है, तो आपको सिर दर्द हो रहा है तो आपकी नजर कमजोर हो सकती है। दूसरा, आपको पता है कि आपकी नजर कमजोर है और आप चश्मा नहीं लगाते, उसमें भी आपको हेडेक हो सकता है। तो ये बात अब आपको पता लग गई है कि सिर का दर्द जो है वो चश्मे के कारण ही होता है। और भी कई कारण होते हैं इसके, लेकिन जो सबसे पहला कारण है वो है चश्मा, यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव एरर, आपकी नजर कमजोर है। दूसरा, मुझे चश्मा क्यों लग गया? चश्मा क्यों लग गया? दोस्तों, इसका जो पहला कारण होता है वो है जेनेटिक्स, यानी कि आपके माता पिता को भी चश्मा लगा हुआ था तो इसलिए आपको भी चश्मा लग गया। अगर आपके माता पिता दोनों ही चश्मा लगाते हैं तो आपके 6 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको पावर होगी। अगर उनमें से एक जन चश्मा लगाता है तो यही जो 6 टाइम्स था वो 3 टाइम्स हो जाता है। बट इसके लिए अगर आप फैमिली में आपकी माता पिता चश्मा लगाते हैं तो आपकी आंखों की जांच होनी बहुत जरूरी है। अब आते हैं वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्पेक्टिकल्स की नहीं थी, कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं था, फिर भी उनको चश्मा लग गया। कुछ लोग आते हैं, हमारे परिवार में तो कोई चश्मा लगाता ही नहीं है, इसकी दादी जी ने अब चश्मा लगाना शुरू किया है, लेकिन इसको क्यों चश्मा लग गया? तो जो दूसरा फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दोस्तों, आजकल हम कुछ ज्यादा ही डिजिटल डिवाइसेस पर या फिर नियर वर्क, जिसमें कि हमें फोकस बनाना पड़ता है, जैसे रीडिंग, हम ज्यादा ही काम करने लगे हैं और ये हमारा जो पैटर्न है ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है। हम बुक्स की जगह हम डिजिटल डिवाइस पर ज़्यादा समय बिताने लगे हैं, मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताने लगे हैं। इस वजह से हमें मायोपिया के चांसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। होता क्या है, जो डिजिटल डिवाइसेस में से रेज निकलती हैं, ब्लू वॉलेट रेज, वो इजीली स्कैटर्ड हो जाती हैं, आसानी से फैल जाती हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और आजकल आप देखें, बच्चे भी बाहर खेलने कहाँ जाते हैं? ये कोविड की बात ही नहीं है, पहले भी आप देखिए बच्चे कभी भी बाहर खेलने, अब पेरेंट्स जो हैं वो सोचते हैं सिक्योरिटी को लेकर और इन सब बातों को लेकर कि बच्चे को इंडोर गेम्स में ही हम इन्वॉल्व रखें, जो कि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही गलत है। अब घर पर आप या तो पढ़ेंगे या गेम्स खेलेंगे, गेम खेलेंगे तो इंडोर गेम्स,
और नहीं तो मोबाइल गेम्स, या ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए आप टीवी देख लेंगे, टेलीविज़न देख लेंगे, उसमें भी आपको 10 से 11 फीट की दूरी ही मिलती है। ताइवान और चाइना की स्टडीज़ में ये भी बताया गया है कि जिन स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन का पीरियड, यानी कि जब बच्चों को बाहर ग्राउंड में ले जाते हैं, वहाँ पर मायोपिया के चांसेस 25 to 50% तक कम हुए। तो अब आप देखिए, अब आप कहेंगे कि यार हम क्या करें फिर। दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने बच्चे को छत पर जरूर ले जाएं। छत पर ले जाने के बाद आधा घंटा वहाँ ज़रूर बिताएं, चाहे आप कुछ भी ना करें, आप उस नेचर को एंजॉय करें ताकि आपका नंबर ना बढ़े। और हेडेक के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको चश्मा लगाकर ही रखना है ताकि आपको सिर दर्द ना हो, और अगर आपको पावर है तो हेडेक उसी की वजह से होता है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखिएगा। सिर्फ 2 ही आंखें मिली हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।